Hello students, today we will going to start lesson number 10 light, reflection and refraction। तो इसमें जो है ना आपका ये थोड़ा सा चैप्टर जो है रिलेट करेगा चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। और इसका जो चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आप क्लास 8th में करके आए हैं। तो ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इजी है, हाफ ऑफ द चैप्टर तो बहुत इजी है, कुछ न्यू टर्म्स इंट्रोड्यूस होंगी आपको और हाफ ऑफ द चैप्टर में कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे एंड कुछ जो होगी रे डायग्राम्स होंगी। सो स्टार्ट कर लेते हैं अभी। जैसे कि मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है एक लाइन को व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको क्यों विजिबल दिखाई देती हैं? आंसर इज सनलाइट की वजह से। अगर सनलाइट ही ना हो तो हम जो है कोई चीज़ें देख ही ना पाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास आपने क्या करा, आपने एक रूम में एंटर करा। अब आपने जब मैं रूम में एंटर करा तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पड़ी होती हैं, टेबल पड़ा होता है, सोफ़ा पड़ा होता है, बेड पड़ा होता है और भी काफ़ी ज़्यादा जो ज़रूरत का सामान होता है घरों में वो पड़ा होता है। तो आपने एंटर किया रूम में और लाइट को ऑन नहीं करा तो आप देखेंगे कि अगर वहाँ उस रूम में जो है अंधेरे में आपने एंटर किया, नाइट टाइम में आपने एंटर किया तो आप उस रूम में कुछ भी देख नहीं पाएंगे। कुछ भी देखने के लिए आपको जो है वो लाइट को ऑन करना पड़ेगा। तो किसकी वजह से आप चीज़ों को देख पाते हैं? व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल? यस, लाइट जो होती है उसकी हेल्प से आप चीज़ों को देख पाते हो। नो डाउट हमारी आईज़ भी हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन जो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं वो तभी विजिबल होती हैं। किसकी वजह से? लाइट की वजह से। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो खुद की लाइट इमिट करते हैं, जैसे सन, बल्ब, टॉर्च। क्लियर? एंड नॉन ल्यूमिनस वो होते हैं जैसे आपकी बुक है। आपकी बुक आपने अंधेरे में रख दी तो आपको शायद वो नज़र भी ना आए, लेकिन जब आप उस रूम में लाइट को ऑन करेंगे तो वो नज़र आएगी। तो इसका मतलब जो बुक थी आपकी वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि वो खुद की लाइट तो इमिट नहीं करती है। ठीक है, हमारे आसपास लाइट की हेल्प से काफ़ी ज़्यादा जो वंडरफुल फिनोमिनास हैं वो रिलेट करते हैं लाइट से। फॉर एग्ज़ाम्पल मिरर में हम अपने आप को देख पाते हैं। किसकी वजह से? लाइट की वजह से। अगर लाइट ही रूम की ऑफ हो और आप मिरर के सामने खड़े हो जाएंगे तो फिर आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। जो हमारे स्काई होता है, स्काई में ब्यूटीफुल आफ्टर रेन ब्यूटीफुल रेनबो पैटर्न बन जाता है। ठीक है, वो भी किसकी वजह से है? लाइट की वजह से। क्लियर? आपने क्लास 8th में कलाइडोस्कोप बनाया था मिरर्स को ज्वाइन करके, कुछ बीट्स डाल दिए थे तो क्या होता था? ब्यूटीफुल पैटर्न नज़र आते थे। क्यों? क्योंकि लाइट उसमें से पास कर रही है। अगर उसमें से लाइट पास ही नहीं करेगी तो आपको जो ब्यूटीफुल पैटर्न्स होते हैं वो नज़र नहीं आएंगे। अब जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो भी 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट इज़ ट्रांसपेरेंट, जिनके हम आर पार देख सकते हैं, जैसे कि हमारे विंडोज़ का जो मिरर होता है उसके हम आसपास देख पाते हैं। नेक्स्ट इज़ ट्रांसलूसेंट, जिसके आर पार हम पार्शली देख पाते हैं। ठीक है, हमें अच्छे से क्लियर नज़र नहीं आता है लेकिन लाइट जो है वो इजीली जो है वो पास कर सकती है। एंड द थर्ड ऑब्जेक्ट इज़ ओपेक ऑब्जेक्ट। जो ओपेक ऑब्जेक्ट होता है, ओपेक का मतलब होता है डार्क। इसका मतलब वो अपने में से काफ़ी कम लाइट को जो है वो पास करवाता है। जैसे आप अगर मिरर के ऊपर आप अगर ब्लैक कलर की शीट डाल देंगे तो आपने उस ट्रांसपेरेंट मिरर को क्या बना दिया? आपने उस ट्रांसपेरेंट मिरर को बना दिया ओपेक बना दिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की।